अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लाई हूँ। वो है आज शामी टिक्कियाँ। तो इंशाल्लाह आपको शामी टिक्कियाँ बनाकर भी दिखाएंगे और उसका तरीका भी बताएंगे वो कैसे बनाई जाती हैं। तो ये मैंने मसाला जात चॉप करके रखे हुए हैं आपके सामने। तो अभी चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मेरे पास प्रेशर कुकर है। इसके अंदर मैंने 1 केजी मटन, ये मैंने इसके अंदर गोश्त ऐड करके रखा हुआ है। कुछ चर्बी है, कुछ हड्डियों वाला गोश्त भी है, दूसरा भी है। तो ये 2 अदद प्याज है मेरे पास, ये काट के मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, चॉप करके दिया मैंने, इसे ये भी डाल दिया है। तो इंशाल्लाह सभी चीज़ें बताएंगे कैसे कैसे डालनी है और कैसे कैसे। तो अब इसके अंदर इंशाल्लाह डालेंगे मसाला जात। बाकी ये मेरे पास ज़ीरा है, 1 चम्मच मैंने इसे ऐड कर दिया ज़ीरे को, और हाफ़ चम्मच हल्दी का ऐड कर दिया। और अब इसके अंदर डालेंगे हम नमक। तो नमक है वो भी मैंने 1 चम्मच ऐड कर देना है। तो बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह आपके सामने ऐड करते हो, आपको साथ साथ बताएंगे भी। ये मेरे पास जो है चीनी कबाब और 2 अदद इलायची बड़ी, 1 बादियान का ये फूल है मेरे पास। ये भी इसको मैं तोड़ के छोटा छोटा करके इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये सारे मसाला जात जो हैं माशाल्लाह अगर डालेंगे तो फिर बहुत ही लजीज बाज़ार जैसी हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर अब डालेंगे हम पिपली। तो सबसे ज़्यादा खुशबूदार पिपली और चीनी कबाब, ये दोनों की खुशबू बहुत ही तेज़ होती है। ये है मेरे पास पिपली। तो अभी ये दोनों मसाला जात आपने कभी नहीं भूलने, इनको भी इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। तो बाज़ार से मिल जाते हैं ये सारा मसाला जितने भी है। तो ये मेरे पास जो चने की दाल है, ये है मेरे पास 1.5 पाव। तो ये सुबह से मैंने इसे भिगो के रखा हुआ था, साफ़ करके बिल्कुल। तो अब मैंने इसके अंदर 1 केजी पानी डाल दिया है। तो इसको प्रेशर को बंद कर दिया है। तो बाकी मसाला जात भी आपके सामने मैं तैयार कर रही हूँ। ये मेरे पास प्याज है, तो चॉप कर रही हूँ इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना। ये है मेरे पास जो प्याज मैंने चॉप करके रखे हुए। और ये मेरे पास है बेसन। तो बेसन को मैंने फ्राई करना है, इसे भून लेना है घी के बगैर। इसे भूनेंगे, भूनने के बाद इसकी उस वक्त तक भूनेंगे जब इसकी खुशबू आ जाएगी, फिर इसे उतार लेना है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसे उतार देंगे। अब ये प्रेशर लगाया हुआ है, तो इसे भी हमने तकरीबन 27 से 28 मिनट देने हैं, ताकि ये दाल और गोश्त का ये अच्छी तरह पक कर तैयार हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने ये दाल को बिल्कुल और गोश्त को मिक्स कर देना। जो हड्डियाँ होंगी वो चॉप करके एक साइड पे निकाल दी। तो ये मेरे पास है प्याज जो मैंने चॉप करके आपको दिखाया था। ये मैं इसको पानी को बिल्कुल दबा के निकाल रही हूँ, ताकि इसका पानी बिल्कुल इसके अंदर ना जाए और बिल्कुल इसे निचोड़ दूँ पानी को अच्छे तरीके से। ये जो पानी मैंने सारा निकाल दिया है। अब सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन इसका पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये तीनों का इकट्ठा, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये सब्ज़ धनिया है, ये भी काट कर धोकर रखा हुआ था, ये भी मैंने इसके अंदर डाला। बाकी खुश्क मसाला जाता है। ये खुश्क धनिया बारीक पिसा हुआ मैंने घर पर ही, ज़्यादा नहीं। और काली मिर्च 1 चम्मच, अनारदाना है, और ये मेरे पास गरम मसाला, ये सारा ही तैयार किया हुआ, ये बारीक पिसा हुआ है।
बाकी ज़ीरा तो पहले ही मैंने डाल दिया था। बाकी ये पिसा हुआ सारा सभी मसाला जो इकट्ठा डाला है। ये 2 चम्मच मैंने जो सुरख मिर्च कूटी हुई है, ये इसके 2 चम्मच मैंने ऐड कर दिए। अब ये बारीक जो पीसी हुई है इसके मैंने 1.5 चम्मच ऐड करना है। नमक मैंने 1.5 चम्मच ऐड कर दिया है। पहले भी मैंने 1 चम्मच ऐड किया हुआ था, ताकि फिर इसके बाद में चेक करने के बाद भी मसाला जार जो होते हैं वो डाल लेते हैं अगर कम हो तो, इसलिए मैंने इसे कम रखा है, क्योंकि पहले दाल और गोश्त जिस वक्त मैंने रखा था उसके अंदर डाला था। अब ये देखो सारी हड्डियाँ ऐसे मैंने निकाली नहीं सारी। तो मसाला जो बिल्कुल शामी टिक्कियों का तैयार हो चुका है। ये ऐसे मैंने सारी हड्डियाँ निकाल लेनी है। तो हड्डियों के निकालने के बाद ये मैं अब जो बेसन आपके सामने भून कर रखा हुआ था ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो पानी सारा मैंने उसका खुश्क कर लिया है। गोश्त को बिल्कुल बारीक कर दिया था मैंने। और माशाल्लाह देखो ये टिक्कियाँ मैंने तैयार करके रखी हुई। आप भी इसी तरह टिक्कियों के तैयार करें। बेशक ये 1 माह तक फ्रीज़ करें और जब भी दिल चाहे उस वक़्त गर्म गर्म टिक्कियाँ तैयार कर ले, शामी टिक्कियाँ। तो माशाल्लाह ये बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब अभी आपको हम अपनी जो रेसिपी है चेक करके दिखाएंगे। बड़ी मेहनत काविश से तैयार करके आपके सामने रेसिपी लेके आते हैं। आपका हक बनता है कि इस रेसिपी को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो माशाल्लाह आप प्यारे प्यारे कमेंट किया करें। तो ये आज की हमारी रेसिपी। तो अभी इंशाल्लाह ये रेसिपी को तैयार करके आपको इंशाल्लाह ज़रूर चेक करवाएंगे। पाकिस्तान फूड चैनल, आपने इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जैसे आप शामी टिक्कियाँ बाज़ार से लेके आते हैं, ऐसी ही खूबसूरत ज़ायकेदार लजीज़ मज़ेदार ये रेसिपी आज हमारी तैयार इसी तरह घर पे हो जाती है। तो आपने पाकिस्तान फूड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत और कोशिश से ये रेसिपी बनाकर आपको दिखाते हैं, तो लेके आते हैं आप। लिहाजा इसी तरह हमारी दिलजोई के लिए इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक